औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। इमरान खान की तोशाखाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। 2 मुकदमात उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई और एक अभी और मुकदमा है हाई कोर्ट में ज़मानत का। उस सिलसिले में अभी 4 बजे के बाद का वक्त दिया गया था, उसकी अभी फैसला आना बाकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। एक नया भूचाल खड़ा कर दिया गया है। एक नया तूफ़ान आने की जो है वो आज खबर वो आपके सामने रखते हैं। आज आपको मालूम है कि इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद अपनी पेशियों के लिए आए, ज़मानतों के लिए आए। अवाम का जमे गफ़ीर उनके साथ इस बात की गवाही देता है कि अवाम का खान साहब का ट्रस्ट जो है वो अंधाधुंध है। अवाम अपना मैंडेट जो है वो इस लीडर के हवाले कर चुके हैं। अब हुकूमत अपने तमाम तर हथकंडों के बावजूद खान साहब को सियासी मैदान में नाकाम करने में फेल हो गई। उनका सियासी मैदान में मुकाबला करने से हाथ खड़े कर दिए। अब उनके पास एक जो हुकूमती पावर है वो है इन्हें किसी तरह से अरेस्ट करना। बड़ी अदालतों से बड़े फैसले आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फैसला है इलेक्शन का जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो नेक्स्ट व्लॉग में जिक्र करूंगा। मगर इस वक्त जो एक नया तूफ़ान लाने के लिए एक फ़ैसला दिया गया है, पहले जो है वो ये बताया गया कि तोशाखाना में भी बैंकिंग कोड का जो है फॉरेन फंडिंग जो है दहशतगर्दी वहाँ से ज़मानतें हो गई हैं, हाई कोर्ट से रहती है। अभी इसी के बाद फ़ौरन बाद ये खबर आती है कि जो तोशाखाना केस है उसमें सेशन जज जो इस्लामाबाद है ज़फ़र इकबाल, उन्होंने इनकी ज़मानत मनसूख करते हुए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ये है वो हुकूमत का दाव पेच। अब इसे हुकूमत की सरकर्दगी में फ़ैसला जो है वो कहा जाए या अदालत का आज़ादाना फ़ैसला कहा जाए। माहिरीन कानून अभी तक जो हम सुनते आए हैं वो कहते रहे हैं कि तोशाखाना केस में खान साहब को कोई शायद नुकसान नहीं होगा। इसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, वार्न कर दिया जाए या कुछ इस तरह का। मगर चूँकि हुकूमत का प्लान था खान साहब को किसी तरह से गिरफ्तार करना और ये पहले से अफवाहें गर्दिश कर रही थी। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि शायद उनको गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया जा चुका है। तो ये एक पहले से तैयार करदा प्लान था और हुकूमत का प्लान यही है कि अदालतों के ज़रिए खान साहब को जो है वो सज़ा दिलवाई जाए, ना अहल करवाया जाए। तो अब ये तोशाखाना केस जो है इसको लेकर मरियम नवाज से लेकर नून लीग का हर लीडर जो है वो ये कह चुका है कि तोशाखाना केस में खान साहब ना अहल होंगे, गिरफ्तार होंगे। कल मरियम साहबा ने फरमाया अपने जलसे में, अदालतों को एक तरह का हुक्म दिया कि नवाज शरीफ पे मुकदमात ख़त्म किए जाए, खान को अरेस्ट किया जाए, चोरी के घड़ी चोरी के इल्ज़ाम में अरेस्ट किया जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए। गोया लगता है कि मरियम नवाज साहिबा का जो हुक्म है वो चल चुका है। एक तरफ तो वो लीडर जो यहाँ पाकिस्तान में रहकर मुकाबला कर रहा है उसे गड़ी चोर का लक़ब दिया जाता है, मगर गड़ी चोर मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि वो अदालतों में जा रहा है। अदालतें, हमारा अदालती निज़ाम उस शख्स को क्यों लाने में नाकाम है जो बाहर बैठा हुआ है, जो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यहाँ से बाहर जाता है और उसका भाई जिसने उसकी ज़मानत दी थी वो वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। तो ये अदालतें वहाँ पर खामोश क्यों हैं? वहाँ पर क्यों नहीं कहा जाता कि इसे नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, उन्हें हाज़िर किया जाए। उस बंदे पे जो शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, जो अदालतों में पेश होता है, जो अदालतों का आइन की कानून की पासदारी करता है, उसको जो है आप अरेस्ट करने के चक्करों में, ना अहल करने के चक्करों में, और जो ना अहल है वो बाहर बैठे हुए हैं। अफसोस है, अफसोस से कहना पड़ता है
कि हमारी ये हुकूमत जो है शायद वो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की ठान चुकी है, क्योंकि ये कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं जीत सकते। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा अहम है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं उस पर आपसे बात करूँगा। फ़िलहाल ये खौफनाक किस्म की खबर है। अब आज अरेस्ट किया जाता है तो क्या हालात पैदा होते हैं, क्योंकि इन्हें आज अरेस्ट कर लेंगे। इन्होंने जो इंतजाम पहले से किए हैं वो आज अरेस्ट करने के हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग तक नई खबरों के साथ इंशाल्लाह नए तजिए के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।